सब्सक्राइब करें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। इंग्लिश की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास एंड वेलकम यू टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। दोस्तों, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोनाउन रिलेटेड जो रूल्स थे वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं प्रैक्टिस के लिए जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, एवरी सिटीजन शुड पुट देयर कंट्री अबव ऑल अदर कंसिडरेशन, नो एरर। अब इस सेंटेंस में हमें फाइंड आउट करना है कि एरर कौन से पार्ट में है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा। जो एरर है वो पार्ट सेकंड में है। एरर क्या है? जो यहाँ पे देयर का यूज हुआ है ये रॉन्ग है। देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है एवरी सिटीजन जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर यूज होना चाहिए। तो देयर की जगह यहाँ पे यूज होगा हिज। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, एवरी सिटीजन शुड पुट हिज कंट्री अबव ऑल अदर कंसिडरेशन। आई होप ये रूल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हिम नॉट एग्रीइंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल आउटलाइंड बाय द कमिटी इज बफलिंग, नो एरर। अब इस सेंटेंस में जो पार्ट फर्स्ट है इसमें एरर है। एरर क्या है? यहाँ पे जो हिम का यूज हुआ है ये रॉन्ग है। देखिए फ्रेंड्स, एग्री में आईएनजी का यूज है। यहाँ पे जो एग्रीइंग है ये जिरंड है, और जिरंड से पहले, जैसा कि हमने रूल पढ़ा था, जिरंड से पहले पजेसिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। और यहाँ पे जो हिम है ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे हिम की जगह पजेसिव केस का प्रोनाउन हिज का यूज होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बना, he is not agreeing to accept the proposal outlined by the committee is baffling। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did you absent from the meeting yesterday? No error। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में सेकंड पार्ट में एरर है। एरर क्या है? जब एब्सेंट एज ए वर्ब यूज होता है तो इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं। तो एब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। तो सब्जेक्ट है यू, तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योरसेल्फ। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, व्हाई डिड यू एब्सेंट योरसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग यस्टरडे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन कैन डेवलप वंस ओन लेटेंट कैपेसिटी इफ ही हैज सफिशिएंट डिजायर टू डू सो, नो एरर। देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में पार्ट सेकंड में एरर है। एरर क्या है? यहाँ पे जो वंस का यूज हुआ है ये रॉन्ग है। देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है एवरीवन। जब एवरीवन सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए वंस का यूज नहीं होता। अगर यहाँ पे एवरीवन की जगह अगर सब्जेक्ट होता वन, तो वन का ही पजेसिव केस वंस का यूज होता। बट अगर एवरीवन है तो यहाँ पे वंस का यूज ना होके ही के पजेसिव केस हिज का यूज होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, एवरीवन कैन डेवलप हिज ओन लेटेंट कैपेसिटी इफ ही हैज सफिशिएंट डिजायर टू डू सो। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर इफ वन वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, नो एरर। अब देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में जो फोर्थ पार्ट है इसमें एरर है। एरर क्या है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट है वन। जब वन सब्जेक्ट है तो उसके बाद जो प्रोनाउन होगा वो भी वन ही होगा। तो यहाँ पे पजेसिव केस के प्रोनाउन का यूज हुआ है योर, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे वन का ही पजेसिव केस वंस का यूज होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर if one want to improve one's English।
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। None of these two principals has been looking after his college well. No error. अब इस सेंटेंस में जो पार्ट फर्स्ट है इसमें एरर है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है टू प्रिंसिपल्स, दो लोगों की बात हो रही है, तो दो के लिए नन का यूज नहीं होता, दो के लिए यूज होता है नाइदर, तो यहाँ पे नाइदर का यूज होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा नाइदर ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। देखो नाइदर के बाद जो वर्ब का यूज होता है वो सिंगुलर वर्ब होती है और यहाँ पे हैज का यूज हुआ है जो कि करेक्ट है, तो यहाँ पे नन की जगह नाइदर का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिमिनल विच वॉज चेंज ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वॉज टेकिंग हिम टू जेल। अब इस सेंटेंस में सेकेंड पार्ट में एरर है। देखिए फ्रेंड्स, द क्रिमिनल विच वॉज चेंज, अब यहाँ पे देखिए क्रिमिनल है और वॉज, ये जो वर्ब है ये क्रिमिनल के अकॉर्डिंग यूज हुई है, यहाँ पे विच का यूज हुआ है जो कि रॉन्ग है, क्योंकि क्रिमिनल है वो पर्सन है और विच का यूज पर्सन के लिए नहीं होता है, तो यहाँ पे विच की जगह हम यूज करेंगे हु, क्योंकि पर्सन के लिए हु का यूज होता है। अगर क्रिमिनल की जगह कोई थिंग होती तो विच करेक्ट था, बट जो क्रिमिनल है वो पर्सन है, इसलिए हमने हु का यूज किया है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा द क्रिमिनल हु वॉज चेंज्ड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वॉज टेकिंग हिम टू जेल। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओनली बुक विच यू हैव परचेज टुडे इज इन डिमांड नाउ एडेज, नो एरर। अब देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में सेकंड पार्ट में एरर है। एरर क्या है, यहाँ पे जो विच का यूज है ये इनकरेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बुक है, यहाँ पे यू, यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट सेकंड। बुक है ये नॉन लिविंग थिंग है, इसके हिसाब से विच का यूज करेक्ट है, बट बुक से पहले द ओनली का यूज हुआ है, और जब द ओनली का यूज होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे विच की जगह दैट का यूज होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा द ओनली बुक दैट यू हैव परचेज्ड टुडे इज इन द डिमांड नाउएडेज। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डायरेक्टर ऑर्डर्ड द टीचर टू लेट द स्टूडेंट्स एंड आई गो इन, नो एरर। देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में फोर्थ पार्ट में एरर है। एरर क्या है, देखिए लेट के बाद अगर किसी प्रोनाउन का यूज होगा तो वो या तो पॉजेसिव केस में होगा या फिर ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो यहाँ पे जो आई का यूज हुआ है ये सब्जेक्टिव केस में है, जो कि रॉन्ग है। तो आई की जगह इसका ऑब्जेक्टिव केस जो कि होता है मी, इसका यूज होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा द डायरेक्टर ऑर्डर्ड द टीचर टू लेट द स्टूडेंट्स एंड मी गो इन। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द 5 sisters lived in Delhi and they loved each other, no error। देखिए इस सेंटेंस में पार्ट फोर्थ में एरर है। एरर क्या है, यहाँ पे ईच अदर का यूज नहीं होगा, यहाँ पे ईच अदर की जगह वन अनदर का यूज होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है 5 sisters। ईच अदर का यूज होता है 2 के लिए, लेकिन यहाँ 2 से अधिक है तो यहाँ पे यूज होगा वन अनदर। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा द 5 sisters lived in Delhi and they loved one another। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। My father and myself are great followers of the tenets of socialism and will vote accordingly, no error। अब इस सेंटेंस में पार्ट फर्स्ट में एरर है। देखिए फ्रेंड्स, जो रिफ्लेक्सिव केस होता है उसका यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह नहीं हो सकता।
सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे माई सेल्फ की जगह इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई का यूज होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा माई फादर एंड आई आर ग्रेट फॉलोअर्स ऑफ द टीनेंट ऑफ सोशलिज्म एंड विल वोट अकॉर्डिंगली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट नाइट दे फिनिश्ड द वर्क देमसेल्फ, नो एरर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है इसके पार्ट 4 में एरर है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस का यूज हुआ है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस का ही यूज होगा, बट दे का रिफ्लेक्सिव केस देम सेल्फ नहीं देम सेल्व्स होता है। देखो फ्रेंड्स, जितने भी प्लूरल प्रोनाउन है उनका जब रिफ्लेक्सिव केस बनाते हैं तो उसमें SELVES का यूज होता है, ना कि SELF। देम सेल्फ तो इंग्लिश में वर्ड ही नहीं होता, इसकी जगह यूज होगा देम सेल्व्स। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा लास्ट नाइट दे फिनिश्ड द वर्क देमसेल्व्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट हु यू थॉट सो हाईली ऑफ हैज फेल्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज, नो एरर। देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में पार्ट फर्स्ट में एरर है। यहाँ पे हु का यूज नहीं होगा, हु की जगह यूज होगा हुम। देखिए फ्रेंड्स, ये कंफ्यूजन आज दूर कर देते हैं। आपको सेंटेंस में वर्ब देखनी है, कितनी वर्ब है और उनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कंप्लीट है कि नहीं है। अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है तो हम यूज करते हैं हु, अदरवाइज हम यूज करते हैं हुम। अब देखिए इस सेंटेंस में यहाँ पे थॉट है, इसका सब्जेक्ट हो गया यू, ओके। अब यहाँ पे हैज है, इसका सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट। अब आगे और कोई वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे जो वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट है। तो यहाँ पे हु का नहीं, हम हुम का यूज करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड देयर रिकॉर्ड्स, नो एरर। देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में पार्ट सी में एरर है। एरर क्या है? यहाँ पे जो देयर का यूज है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जब सब्जेक्ट नाइदर होता है या आइदर होता है तो वो सिंगुलर माना जाता है। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी, और इसके बाद जो प्रोनाउन आता है वो भी सिंगुलर होता है। तो देयर इसकी जगह सिंगुलर प्रोनाउन हिज का यूज होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा नाइदर ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड हिज रिकॉर्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू देयर ड्यूटी, नो एरर। अब इस सेंटेंस में पार्ट सी में एरर है। देखिए फ्रेंड्स, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट दोनों नाउन्स से पहले एवरी का यूज हुआ है, तो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो आगे प्रोनाउन का यूज होगा वो भी सिंगुलर का होगा। जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हों और दोनों से पहले ईच या एवरी का यूज हो, तो बाद में जो प्रोनाउन आएगा वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और सेकंड सब्जेक्ट है एवरी स्टूडेंट जो कि सिंगुलर है। तो यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन हिज का यूज होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बना एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी। आई होप ये सभी रूल्स क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।